आज हम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात कर रहे हैं जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ये एक ऐसा मेंटल प्रॉब्लम होता है जो हम बहुत से लोग फेस करते हैं। कभी ना कभी किसी के साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं या कुछ ऐसी स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है कि वो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हम जब भी उस टाइम से या उस पोजीशन से या उस कंडीशन से गुजरते हैं तो हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें स्वेटिंग होने लगती है। एक आम ज़बान में तो इसको एंजाइटी भी कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से हमारे साथ में कुछ अ, ऐसा हो जाता है कि हमारी पल्पिटेशन बढ़ जाती है और एकदम से हम रिएक्ट करते हैं। पर उसको एक मेडिकल ज़बान में उसको ये कहा जाता है कि वो एक क्लॉस्ट्रोफोबिया का पेशेंट है। पेशेंट भी नहीं कह सकते, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है बिकॉज़ हर चीज़ के लिए तो आप अपने आप को पेशेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट बोलने से वो चीज़ें बढ़ जाती हैं, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। किसी को रोड क्रॉस करते हुए डर लगता है, किसी को ज़्यादा लिफ्ट में बैठने से डर लगता है, किसी को ज़्यादा लोगों से मिलने-जुलने से डर लगता है, लाइटिंग से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है। अ, अच्छा नहीं लगता है, एकदम से उनका टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है। तो उसको एक स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है एंड दैट इज़ अ क्लॉस्ट्रोफोबिया। वो भी एक काइंड ऑफ फोबिया होता है। हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा गुज़रा होता है जिसके अ, जिसकी जो अ, यादें होती हैं, बहुत नेगेटिव होती हैं जो हमारे दिमाग में कहीं स्टोर हो जाती हैं और जैसे ही वो पोज़ीशंस होती हैं, हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। तो नथिंग टू वरी, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं होती है। वी शुड गो टू द डॉक्टर और इसके हम अ, बड़ी अच्छी मेडिटेशंस हैं, योगाज़ हैं, अपने आप पे कंट्रोल, एंग्ज़ायटी कंट्रोल कैसे करते हैं, तो कैसे आप डॉक्टर्स आपको किस तरह से सजेस्ट करते हैं एंड यू कैन टॉक टू योर काउंसलर ऑल्सो कि आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। सो वो आपको बता सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ क्लॉस्ट्रोफोबिया। एक टाइप का फ़ोबिया है जो आपके दिलो-दिमाग पर घर कर रहा है और उसका इलाज आप ही के हाथ में है। डॉक्टर्स आपको सजेशंस दे सकते हैं या आपको वो तरीके बता सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और द बेस्ट थिंग इज़ योगा एंड एक्सरसाइजेज़। आपका डाइट चार्ट आपको बनाना पड़ता है। गो फॉर अ वॉकिंग, थोड़ा-थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। एकदम से रिएक्ट मत कीजिए क्योंकि कई बार रिएक्शंस करने से अ, एक आपका एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप स्वेटिंग हो जाते हैं। सो वो अदर साइड्स ऑफ अ, आप पे रिएक्शंस होते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। तो अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, अपनी इस जो प्रॉब्लम है उसको पहचानिए। गो टू योर काउंसलर्स, गो टू योर साइकियाट्रिस्ट, गो टू योर डॉक्टर। दे विल टेल यू एग्ज़ैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। डे टू डे लाइफ में आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, कैसे अपने इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे तो।